हाँ, तो हम बता रहे थे समास। दो परस्पर संबंध रखने वाले जो पद होते हैं उनके मेल को समास कहते हैं। ठीक है। अब इनके जो पद हैं इनके मिलने को समास कहेंगे, यानी शब्द संक्षिप्त, और उनको अलग अलग करने की जो क्रिया होती है वह विक्रय कहलाती है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र सामासिक शब्द है और इसको अलग करना यानी राजा का पुत्र, अब ये अलग किया है तो जो अलग अलग करके देखना तो वही विक्रय कहलाता है। तो ये पदों को अलग अलग करना विक्रय कहलाएगा। और इसमें पद कैसे, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद माने पहला शब्द और उत्तर माने बाद का शब्द दूसरा, ऐसे दो पद होते हैं। तो दो पूर्व पद और उत्तर पद, अब दोनों को अलग अलग करना एक विक्रय कहलाता है। ठीक है। अब समास के भेद, सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बड़ा ही सरल समास है। ये अव्यय शब्द है। अव्यय माने जो व्यय नहीं होते, व्याकरण में पढ़ा होगा, अर्थात जो कर्ष ना हो, अर्थात किसी भी शब्द के पहले लग करके शब्द का भाव बदल देते हैं, लेकिन यह इनमें अंतर नहीं आता कि कोई बहुवचन का या एक वचन का है या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का है तो उसमें अव्यय शब्द बदल जाए। अव्यय शब्द हर एक जगह लग करके वही रहते हैं, इसीलिए उनका नाम दिया है अव्यय। तो ये अव्यय शब्दों से मिल करके बनता है, वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति। अब इसमें यथाशक्ति में ये पूर्व पद है, यह द्वितीय उत्तर पद। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है यथा शक्ति। यदि हम शक्ति कहें तो शक्ति का कौन सी शक्ति, कैसी शक्ति स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन यथा लगा दिया तो समझ में आ गया, अपनी शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति तो विक्रय करने पर होगा शक्ति के अनुसार। तो इसमें यथा क्या है, अव्यय है। तो अव्यय शब्द से बनने वाला ये जो है अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन तो दिन है, कौन सा दिन स्पष्ट नहीं है, इसमें अव्यय लगा दिया प्रति तो हो गया प्रतिदिन। ऐसे अनुपस्थित, उपस्थित, उप, अनु, यथा, ऐसे तमाम ये जो अव्यय शब्द है उनसे बनने वाले शब्द जो है ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। उनको अलग अलग करके लिखने का जो क्रिया है वह कहलाती है विक्रय। इसी प्रकार तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये जो है ये समास इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद माने बाद का शब्द उत्तर पद, और यह इसमें बीच में कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप होता है, स्पष्ट नहीं होता है। विक्रय करने पर जो है तो उसमें विभक्ति लगती है, तब उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे राजपुत्र है। अब राजपुत्र, इसमें पुत्र उत्तर पद है, प्रधान है, राजपुत्र। अब इसको हम विक्रय करेंगे तो आएगा राजा का पुत्र। अब इसमें षष्ठी ये विभक्ति लग गई, का जो है काकी के, ये जो है षष्ठी विभक्ति में आता है। तो ऐसे जो है राजा का पुत्र षष्ठी तत्पुरुष में है। ऐसे जो है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घुड़सवार शब्द है, इसको हमने विक्रय किया तो आया घोड़े पर सवार। पर कौन सी विभक्ति है, में और पर सप्तमी विभक्ति में आता है, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष। ऐसे ये जो है तो जहां कहीं कोई विभक्ति लग रही हो विग्रह करने पर, कौन सी विभक्ति लग रही है वो उसमें बता दीजिए
कि तुरंत किए तत्पुरुष समास है जहाँ पर विभक्तियों का योग आ रहा, तो यह तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार से कर्मधारय ये जो है विशेषण और विशेष से मिलकर बनता है। विशेषण और विशेष, इसे हम कहते हैं उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान, जो शब्द विशेषण है उसे हम उपमेय कहेंगे, और जो उत्तर पद है वह उपमान अर्थात विशेष। यानी जब किसी विशेषण शब्द की विशेषता किसी की बताई जाए जिस विशेषण से, तो वह जो है वहाँ विशेषण और विशेष के योग से बनने वाला समास कर्मधारय कहलाता है। तो जैसे काला घोड़ा, अब काला शब्द जो है ये क्या है, ये विशेषण है, उपमेय। अब घोड़ा विशेष है, उपमान अर्थात घोड़े की विशेषता काला शब्द बता रहा है, इसलिए ये जो है काला घोड़ा, तो ये काला घोड़ा ये जो है विशेषण हो गया। काला है घोड़ा जो, नीला अंबर, नीला और अंबर, नीला शब्द विशेषण है, अंबर शब्द विशेष है। नीले की अंबर की विशेषता नीला शब्द बता रहा है, तो नीला अंबर, नीला है जो आकाश, अंबर माने आकाश, नीला है जो आकाश। ऐसे ही पीतांबर, गजानन, तो ऐसे शब्द जो है यह विशेषण और विशेष से मिलकर बनने वाले शब्द, और उसके द्वारा जो समास बनता है उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय। द्विग समास, द्विग समास की बड़ी सरल पहचान है। द्विग समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद यानी पूर्व पद, जैसा भी बताया था पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होती हैं, तो पूर्व पद संख्यावाची, जैसे त्रिफला, अब इनमें त्रिफला, त्रि संख्यावाची शब्द हो गया, फला फल, तीन फलों का समाहार त्रिफला। जैसे त्रिफला चूर्ण आता है, अब त्रिफला में क्या होता है, त्रिकुटा, तूतिया, हर, बहेरा, आंवला, ये तीन फलों का मिला करके और मिश्रण वह जो है त्रिफला चूर्ण कहलाता है। तो तीन फलों का समाहार है, इसलिए यह तीन फल संख्यावाची त्रिशब्द है, इसलिए यह जो है द्विग समास हो गया। जहाँ संख्यावाची पहला शब्द पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विग समास होता है। इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं, चवन्नी है, चौराहा है, दोआब है, पंजाब है, ऐसे अनेक शब्द जहाँ पर कि पहले पूर्व पद में संख्यावाची हो तो वह जो है समास द्विग समास कहलाता है। अब हम जरा बहुब्री पर ध्यान दें। पांचवा ये बहुब्री है, इसका न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद जो है, न पूर्व पद का कोई भाव लिया जाता है। विशेषता इसमें भी विशेषण है, लेकिन इनमें विशेषण और विशेष के द्वारा जो बनता हो तो कर्मधारय हो जाए, लेकिन इसमें न विशेषण का लेंगे न विशेष शब्द का लेंगे, बल्कि एक नया अन्य जो है उसका शब्द का अर्थ लेंगे, यानी नए शब्द की विशेषता। अब ये कैसे समझ में आएगा, जैसे पीतांबर है, अब वैसे देखा जाए तो नियमानुसार तो यही होगा पीला, पीत माने पीला, अंबर माने कपड़ा, पीला है कपड़ा जो, तो फिर कर्मधारय हो गया। लेकिन इसमें पीतांबर का शब्द जो है अन्य पद की विशेषता जो है तो लेंगे, जैसे पीत है वस्त्र जिसका, किसकी विशेषता वो बतला रहा है, वो न पीत में है न वस्त्र में, विशेषता अन्य किसी की बता रहा है, अर्थात श्री कृष्ण।
पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो ये अन्य पद की विशेषता बतला रहा है, पीला है वस्त्र जिसका श्री कृष्ण, इसलिए यह जो है बहुप्रिय समास होगा। ना तो ये पूर्व पद ना उत्तर पद, बल्कि समस्त पद जो है अन्य पद की विशेषता बतलाता है, वहां पर बहुप्रिय समास होता है। इसमें बड़ा कम सूक्ष्म अंतर है कर्मधारय और बहुप्रिय में। अब पीतांबर को यदि हम कर्मधारय लिखें तो होगा पीला है वस्त्र जो, और जब इसको बहुप्रिय के हिसाब से लिखेंगे तो पीला है अंबर जिसका। ऐसे जो है शब्द बहुप्रिय समास जो है कहलाते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व माने दो और दोनों प्रधान। जैसे किसी दो पहलवानों के बीच में कुश्ती होती है तो कहते हैं द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व यानी दोनों प्रधान होती है। ऐसे ही जो है तो जहां पर दोनों पद प्रधान हो लेकिन उन शब्दों को जोड़ने वाले और शब्द का लोप हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। शब्द वही दोनों पद प्रधान, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान, लेकिन उनके बीच के जोड़ने वाले का संयोजक और उसका जो है लोप हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता पिता दोनों प्रधान है और उनके बीच के शब्द को जोड़ने वाला जो और है और शब्द का लोप है। तो हम जब इसको माता पिता को विग्रह करने के उसमें लिखेंगे तो लिखेंगे माता और पिता, माता और पिता। तो ये और शब्द जब विग्रह करेंगे तब और शब्द लगाएंगे, और तो ये और शब्द का इसमें लोप होता है, इसलिए से द्वंद्व समास को। इस प्रकार से ये 6 समास हैं और इसमें जो है कुछ शब्द ऐसे जो इसमें दिए जा रहे हैं बताएं कि जिससे कि तुम्हें स्वयं देखना है कि ये समास कौन क्या है। एक बार भी पुनः विग्रह करने को, अलग अलग करने को पदों के वो जो है विग्रह कहलाता है। शब्दों का जुड़ा हुआ रूप को सामासिक शब्द कहलाता है, और इसमें अव्ययी भाव में पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा जो है तो उसका ये पहला शब्द अव्यय और प्रधान होता है, और उसमें दूसरा शब्द दो शब्द मिलकर के बना यथाशक्ति। यथा ये अव्यय शब्द से मिलकर जब बनते हैं तो वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तत्पुरुष जिसका उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान होता है और इसमें विभक्तियों का लोप होता है, वह जो है विग्रह करने पर विभक्ति लगाते हैं। इस प्रकार से तत्पुरुष समास कर्मधारय जो विशेषण और विशेष से मिलकर या युग्मी और उपमान से मिलकर जो बनते हैं वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे नीलांबर है, पीतांबर है, गजानन है, ऐसे अनेक जहाँ पर विशेषण और विशेष मिलकर के बने, जैसे काली गाय, ऐसे जो है शब्द जहाँ विशेषण और विशेष मिलकर बनते हो कर्मधारय समास कहलाते हैं। युग समास जो जिसका पूर्व पद जो है संख्यावाची हो और संपूर्ण पद जो है सामासिक शब्द कहलाएगा। इनको विग्रह करने पर जैसे पंजाब है, पंजाब 5 नदियों का समाहार, दो नदियों का सब जो है बीच का स्थान, 2 नदियों का जहाँ समाहार होता है दोआब हो गया। ऐसे यह जो है दो समास हो गया बहुप्रिय समास। इसमें ना उत्तर पद जो है प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि ये दोनों मिलकर के किसी अन्य पद की विशेषता बतलाते हैं, वहां पर बहुप्रिय समास होता है। जैसे पीतांबर पीला है, अंबर जो यानी पीला अंबर यानी किसका था पीला अंबर? पीला वस्त्र कौन धारण करते थे? पीतांबर अर्थात श्री कृष्ण।
इसलिए जो है पीताम्बर श्री कृष्ण जो है उनके बारे में। तो ये विशेषता, ये भी विशेषता विशेषण से ही बनता है, लेकिन इसका अन्य पद जो है उसकी विशेषता बताते हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच के उन शब्दों को जोड़ने वाला और शब्द का लोप होता है, वहाँ पर जो है द्वंद्व समास होता है। और ये द्वंद्व समास में ये लोग जब विक्रय करते हैं तब उसमें और लगाते होता है, जैसे दाल रोटी है, दाल भात है, माता पिता है, भाई बहन है, इनको सबको विक्रय करते जाए, भाई और बहन, माता और पिता, दाल और भात, ऐसे शब्द जो है जहाँ पर और शब्द का लोप होता वह जो है द्वंद्व समास कहलाता है। इस प्रकार से पूरा जो है समास का ये प्रकरण समाप्त हुआ।